पंचामृत दे दे। पंचामृत अरे पंचामृत ना हो तो चरणामृत कहिए। चरणामृत हाँ बना दे कैसे एक लोटा। जय राम श्री राम जय राम। अम्मा ध्यान करिए, जैसे महाराज कहा थे तो आप ध्यान बिल्कुल भगवान के ऊपर हो। हाँ दाएं बाएं मातृ पितृ चरण कमले भ्योर्मा ईष्ट देवता भ्योर्मा कुल देवता भ्योर्मा ग्राम देवता भ्योर्मा वासु देवता भ्योर्मा स्थान देवता भ्योर्मा सर्व हुआ क्या करे क्या बताओ तो देखो। अम्मा करत ही रही हैं। सिंदूरम शोभनम रत्नम सौभाग्यम सुवर्धनम शुभकामदंत्यवासेयताम गौरी नंदन गौरवर्णवदना श्रृंगारलंबोदरा सिंदूराजगजेंद्र वदना पादोरणपुरो वनस्पति सर्वतोगंधाग्रह सर्वदेवानां पूजम। हाँ इनके है भादेपुर वहाँ घर सब मतलब कर्मचारी। हाँ तो अच्छा जो ब्याज दिया होते हैं उन्हीं के माध्यम से।
थोड़ा हंस लिया तो सब ऐसे खड़ा जैसे पकड़ के आया। बाजी थोड़ा हंस लिया करो। चलो अब नीचे, चलो अब नीचे। कहाँ जा रहे हो बाबा? वो तो नहीं करे आगे हटो। मोरे अंगने में आऊनी मुरी के मंदिर बनाए के तूने के मैया
के गौती ना महाराज जावत रहा लगा दादी आगे देखा आगे जगह बना घर विशेष मतलब नहीं पंचामृत आधा पाधा कुछ दिन देर पहले एकदम टुकड़ा दिन मानव जाए बताओ आपको मेला मौका कुछ ना खाते बस रोटी वाह वाह लेता अच्छा जा पाए तभी लगी गाड़ी लगी रहेगा जा रहे हैं। हेलो
फोटो हटा दे ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः शांति गणपतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सावा शान्तिरेधि वंशी विभूषण श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि बजी पुलो नो चढ़ाओ मुखादग्निरजायत इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अश्वाशु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्धक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् अथ श्री प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि देहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। छोड़ दे। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महा। क्या किया नारायण 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 रामचंद्र की जय, उमा की जय, पूज्यमा श्री श्रीमद् भागवत महापुराण मैया की जय, जमुना मैया की जय, श्री सरस्वती मैया गणेभ्यः मनोजवं मार्गे शरणं
तवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनीतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिका बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दय बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतगीत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री स्थान देवता की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महाराज ऐसे चले करेगी सही करो उसको। श्री राम अनंत श्री ब्रह्मांड नायक इसको काट करके थोड़ा सा और बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार परम पिता प्रभु श्री राम के इसी मनोकंपा से आइए घरौरा की इस पावन धरा में बैठ करके अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय तक भगवान के पावन नाम का गान कर लिया जाए। फिर जैसे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा, जैसे श्री भागवत भगवान की कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। सब लोग प्रेम से बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत महापुराण, ए भावकों ए भक्तों खूब पियो खूब पियो। और जो महान भाव आज पीछे बैठे हैं, निवेदन आगे आ जाए। कल से नहीं कहना पड़ेगा, आज पहला दिन है, आप लोग आगे आकर बढ़ जाएं। बेटा तुम सही कर लो, नहीं करे भगाए क्यों? एकदम आवाज सही। भक्तों, आज हम लोगों के बहुत से जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है और एक की कृपा नहीं है कि हमको आपको सत्संग मिल रहा है, दो की कृपा है तो हमको सत्संग मिलेगा। किसकी किसकी कृपा? अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। राम लिख सकते थे, कृष्ण लिख सकते थे, लेकिन हरि लिख रहे हैं। क्यों? हरि किसको कहते हैं? तो आप लोग जानते हो कि नहीं? देखो, राम कहते रमनते योगिनो स्मरण नीति आसाराम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम है। और कृष्ण
करसत इत कृष्णा या करसत इत कृष्णा, जो अपनी ओर खींच ले कृष्ण है। भगवान ऐश्वर्य से समग्र से दस धर्म से जस शास्त्रीय ज्ञान वैराग्य षड नाम भक्ति। भगवान भी नहीं कहा हरि करें, क्यों? हरि किसको कहते हैं भक्तों? जो हमारे आपके जीवन के दोषों का पापों का हरण कर ले, वो हरि है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और आप लोग आधा घंटा पहले हो सकता है पापी रहे हो, 2 घंटे के बाद फिर हो जाओगे, हमारी गारंटी नहीं है। लेकिन इस समय यहाँ जितने बैठे हैं, इस समय कोई पापी नहीं है। क्यों? पूरब जन्म के पापिते हरि चर्चान सोहात, जो बुखार के तापते भूख विदा होई जा। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि पापवंती कर सहज स्वभाव, पाप कर सहज स्वभाव, पापवंती कर सहज स्वभाव, पापवंती कर सहज स्वभाव, भजन मोरे तेहि पावन गाओ, भजन मोरे तेहि पावन गाओ, भजन मोरे तेहि पावन। भक्तों, हरि की कृपा हुई, हम लोग आ गए हैं पांडाल के अंदर। तो कोई गारंटी है कि कथा सुन ही लोगे? अरे भाई आकर के बैठे हो, मोबाइल की घंटी बजने लगी, क्या कहते हो? मोबाइल की मोबाइल, हमने इसका नाम मोबाइल रखा। कहाँ मुंह खलवा दे कोई भरोसा नहीं। तो आप कथा सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। तो कहा हरि की कृपा से हम लोग आ तो सकते हैं, लेकिन कथा कब सुनेंगे? बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये भागवत जी के श्लोक का अनुवाद है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमम च लभते पुरुषो जदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नासम विधाय ही तदोदयते विवेका। तो हर की कृपा से हम लोग आ गए। अब राम जी की कृपा होगी, हम लोग कथा सुनेंगे। और हम लोग कौन सी कथा सुनने के लिए बैठे हैं जानते हो? भागवत जी की। ये भागवत जी कौन है आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? ये श्री कृष्ण भगवान ही प्रत्यक्ष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं थोड़ा सरल करके आपको बता रहा हूं, भागवा और ता है ना? भा से भक्ति, बेटवा कहा था इसको कहा चलाए रखिए है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसको सुनने के बाद ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में तत्काल उपस्थित हो जाए हो, वही है भागवत जी, वही है भागवत जी। और सरल सुनो, भगवते प्रोक्तम भागवतम, भगवते प्रोक्तम भागवतम। और दूसरा भागवतम अयम भागवतम। और एक बात बता दूं, जिसको अपने विद्वता का घमंड हो कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, वो भागवत जी को उठा ले, अपने आप समझ में आ जाएगा वो कितना विद्वान है। क्यों? विपत्ति काले रणांगने शस्त्र भृत्यो परीक्षा,
हुतासने हाटकियो परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। युद्ध के मैदान में शस्त्रधारी कितना मजबूत है समझ में आता है। आग की परीक्षा, सोने की परीक्षा आग में होती है, और पत्नी की परीक्षा कब होती है? जब तक पति का जेब भरा रहे रुपए से, तब तो सब पूछेंगे। कहा तब? कहा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। पत्नी की परीक्षा तब होती है जब विपत्ति का समय आ जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अविद्यावतां भागवते परीक्षा। और जिस विद्वान को अपने विद्वता का घमंड हो, वो भागवत जी उठा ले, उसकी परीक्षा हो जाएगी कि इतना पढ़ने में बुद्धिमान है। और सबसे पहले भगवान की वंदना कर रहे हैं। यार हम लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। हम भगवान को प्रणाम भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ राज रहता है। कैसे भगवान को प्रणाम करें, क्यों कर रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत है, चित्त है, आनंद है। अरे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस कलयुग में अगर कुछ भी बचा है, केवल सत्य बचा है। कोई माई का लाल संकल्प कर ले, सो करके उठूंगा, जब तक सो नहीं जाऊंगा सत्य बोलूंगा, उसका निर्वाह हो जाएगा। ए लड़के, क्या बात है? शांत बैठो। और कोई व्यवस्था संबंधी बात करो तो कमरे के अंदर जाकर बात करके चले आओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कोई माई का लाल संकल्प कर ले कि सो करके उठूंगा, जब तक सो नहीं जाऊंगा सत्य बोलूंगा, उसका निर्वाह हो जाएगा। तो भाई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र प्रमाण है इसके। और कोई माई का लाल संकल्प कर ले कि जब सो करके उठूंगा, जब तक सो नहीं जाऊंगा सत्य नहीं बोलूंगा, तो उसका निर्वाह नहीं होगा। अगर को पत्नी है तो उसको क्या कहोगे? माँ कहोगे? बहन को क्या कहोगे? भाभी कहोगे? भूख लगी है तो आपको कहना पड़ेगा भैया भोजन लाओ। प्यास लगा है तो आपको कहना पड़ेगा पानी दो। क्यों? इस कलयुग में अगर कुछ बचा है तो केवल सत्य बचा है। और हम लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसलिए कि झूठ बोलते हैं। अरे बहुत जरूरी होती झूठ बोल लो। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने की छूट है। जानते हो कि नहीं जानते हो? राजभवन जी कहां कहां झूठ बोले, कहां जाना चाहिए नहीं जानते? कहां कहां बात बताओ एक को। तो अगर स्त्रीसु नर्व विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम स्यात् जुग श्रुतम। भागवत जी में वर्णन आया है कि अगर झूठ बोलना हो तो पत्नी से झूठ बोल लो। सोचे तो ये कि जब से महाराज आए हम सब सेवा में ला गए, और महाराज की ये सुनावे करा। देखो पत्नी से सत्य बोलना ही नहीं, और अगर आपने सत्य कोई बात बता दिया है तो आपने कम गलती किया है। और सत्य बोलने के बाद अगर आपने कह दिया देखो पप्पू की मम्मी अपना जान करके कहा हूं, किसी दूसरे से मत कहना, तो बेचारी जब तक 10-5 से नहीं कह देंगी चाय भी हजम होने वाली नहीं। और कहे जाएंगी दीदी हमारी आदत नहीं इधर उधर करने की, तो कहा आपन जान के कहा था। खैर मैं माताओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बेचारी बहुत अच्छी है जो अभी तक कथा में नहीं पहुंची, उनकी चर्चा कर रहा हूं। वो भी प्रतापगढ़ नहीं, बाहर का जौनपुर का। कोई जौनपुर का तो नहीं है? जौनपुर का होगा तो देखा जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय। हम झूठ बोलते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। सत्य बोलोगे दुखी नहीं रहोगे। और एक बात और बता दूं, अगर जब जीते जी सत्य नहीं बोलोगे, आप नहीं सत्य बोलोगे, तो मरने के बाद लोग राम नाम सत्य तो बोलेंगे ही बोलेंगे। हा? अच्छा न देखे हो तो अब देखना,
जब पीछे से लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हैं, तो मुर्दा कैसे करता है आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? कभी गर्दन ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है। एक दिन मैंने मुर्दा से पूछा, आप कहोगे महाराज व्यास गद्दी पर बैठकर झूठ बोल रहे हो। अरे कहीं मुर्दा बोलते हैं? हाँ। मुर्दा कितने प्रकार के होते हैं जानते हो कि नहीं जानते हो? मुर्दा है कौन? अरे जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब मानते ही प्राणी, जीवित सब मानते ही प्राणी। जिसके जीवन में भक्ति नहीं वही तो मुर्दा है। और मुर्दा 14 प्रकार के होते हैं, उसको आज नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। भक्तों ध्यान दीजिएगा। हमने मुर्दा से पूछा क्यों रे, ये तेरे पीछे वाले तो राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, तो इसी से गर्दन क्यों कर रहा है? कहा विनोदानंद, जब तक मैं जीवित था नालायक बता रहे थे धरा धाम सत्य है, जितना मेड़ काटते बने काट लो, जितनी बेईमानी करते बने कर लो। एक जगह मैं गया था, एक सज्जन कहे महाराज यहाँ शंकर भगवान का बड़ा प्यारा मंदिर है, गए, हमको भी अच्छा लगा। हमने पूछा इनका नाम क्या है? कहा झगड़ेश्वर महादेव। हम सोचे हम सुन नहीं पाए होंगे। हमने कहा बेटा क्या कहा? कहा झगड़ेश्वर महादेव। हमने कहा और कोई दूसरा नाम नहीं मिला था? कहा हमारे झगड़ा की जमीन थी, मैंने शंकर भगवान को बैठा लिया है, अब कब्जा हो गया, हमारा हो गया है। हमने कहा जाते समय छाती पर लेकर के चले जाना। अरे गीत मिलती है बीन में, तू बैठ जा बाबू। अरे गीत मिलती है बीन मिलती है, जिंदगी भी हसीन मिलती है, लेकिन अंत में हर किसी को मुश्किल से सिर्फ 2 गज जमीन मिलती है। पता नहीं वो भी भाग्य में हो, मिले कि न मिले। तो किसके लिए? और एक बात और बता दूं, जिसके लिए सबसे बेईमानी करोगे, पड़ोसी से बेईमानी करोगे, भाइयों से बेईमानी करोगे, अपने से बेईमानी करोगे, और पढ़ा लिखा करके बड़ा करोगे, दुकान खुलवा दोगे पैसा खर्चा करके, घूस घूस दे करके नौकरी लगवा दोगे, और उस लड़के का जहां विवाह हुआ और लड़के की जहां बड़ी मां आई, अच्छा आप लोग बड़े समझदार हो, तो लड़का अपनी मां से कहता है, अपने बाप से कहता, आपने हमारे लिए किया क्या है? जब ससुराल जाएगा तो कहेगा प्लीज मम्मी अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो, आप ही का आशीर्वाद है जो मैं फल फूल रहा हूं। अरे नालायक हो, माता पिता का अपमान करके पत्नी को लेकर के जाओगे वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए, तुमको वैष्णो देवी का दर्शन होगा, सुपनखवा का भी नहीं होगा। किसके लिए झूठ बोलोगी? तो मुर्दा ने कहा जब तक जी रहा था बता रहे थे धराधाम सत्य है, पत्नी पुत्र सत्य है। अब पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम। तो मुर्दा कहता है विनोदानंद जब तक था तब तक तो बताए नहीं, अब राम नाम सत्य कर रहे तो मैं इसे गर्दन हिला रहा हूं कि अब तो मैं गया, जो लोग कंधा लगाए हो आप ही लोग मान लो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, आप ही लोग मान लो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनके द्वारा सृष्टि होती है, जिनके द्वारा पालन होता है और जिनके द्वारा संहार होता है, वो कौन है आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो हम प्राइमरी में जब पढ़ रहे थे तो एक कविता थी, जिसने सूरज चांद ओ आई सी, अरे आप लोग भी पढ़े, हम सोचे हमारे ही कोर्स में था। जिसने सूरज चांद, जिसने चिड़ियों को, जिसने फूलों, जिसने तारों को
आओ हम उस ईश्वर के गुण गावें, उसे प्रेम से शीश। पहले के कवि कितने गजब कहा बेटवा राजा, तू कहां से हमारे कुंडली में उठा ले एक ही माइक दे दे जो सही हो। हाँ? हम इसको बंद कर दें, चिंता मत कर, इसी को सही कर दे। श्री राम जय जय राम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भक्तों, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचना है। हम लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा तक याद कर लिए थे, लेकिन जब भागवत जी पढ़ना शुरू किए तब मेरे समझ में आया कि इतनी छोटी सी कविता, ये तो भागवत जी की श्लोक का अनुवाद है हो। आगे आप चौथे तीसरे दिन की कथा में सुनोगे। अहमेवा सुमेवाग्रे नानद यद सत सत परम पश्चाद अहम यदेतच एव शिष्येत सुस्म। बड़ी प्यारी रचना आ गई है, आप लोग भी गा सको तो गा लो। देखो, अगर गा पाओ तो गा लो, न गा पाओ तो ऐसे तो मुंह भी डुलाते रहोगे, तभी मान लिया जाएगा। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया। एक तरह से गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, एक तरह से गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया। कभी तारने वाला, कभी तारने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो। क्यों माताओं, आप लोग छत पर लेटती हो कि नहीं लेटती हो ठंडी के दिनों में? ठंडी के दिनों में कंबल ओढ़ा तो कि छत पर लेटा था। गर्मी के दिनों में तो जब गर्मी के दिनों में लेटो और ऊपर की ओर देखो, नील गगन में चम 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 के चांद सितारे, नील गगन में चम 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 के चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे। इसे भगाने वाला, इसे भगाने वाला, सारा नियम चलाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। ब्रह्मा की बुद्धि चकराई देख हरि की माया, ब्रह्मा की बुद्धि चकराई देख हरि की माया। पंकज ते ब्रह्मा प्रगटाया, कन कन ब्रह्म समाया, पंकज ते ब्रह्मा प्रगटाया,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो तीनों ताप को समाप्त करने वाले हैं, तीनों ताप को समाप्त करने वाले हैं। अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम कितने स्वार्थी हैं, क्योंकि भगवान सत्यचित आनंद है। भगवान सृष्टि बनाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और बिगाड़ने वाले हैं, और तीनों ताप को समाप्त करने वाले हैं। ऐसे हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और नमा नहीं कहा, नुमा कह रहे हैं। न मम, जिस दिन हवन होगा हमारे आचार्य अमित जी बोलेंगे, इंद्राय नमः स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमम। नमम जो मेरा नहीं है, तेरा है। लेकिन किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप रामा अवतार में आए, इतना प्यारा नाम लेकर के आए कि आधा हमको हम कहें, आधा अपने आप आ जाता है। अच्छा माता, आप लोग ईमानदार से बोलो, बच्चा जब बोलने लगता है तो सबसे पहले क्या कहता है? हाँ, मम्मी, माँ। वो माँ नहीं कहता है, आ करता रहता, ओठ जैसे बंद हुआ माँ निकल आता है। अगर सबसे पहले तुमको माँ कहता है तो जैसे बिया हो तो का कहे भूल जात। वो माँ नहीं कहता, आ करता रहता, ओठ बंद होता है, माँ निकल आता है। कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनियावन पावत नहीं देही मकार की वार। महाराज आप रामा अवतार में आए, इतना प्यारा नाम लेकर के आए कि हम कहे, माँ अपने आप निकल आता है। और द्वापर में आए तो कृष्ण बन करके आए। कृष्ण बोलो जरा, एक बार जीप पलटा खा जाएगी। कृष्ण अगर जीप पलटा नहीं खाए तो कृष्ण कह नहीं पाओगे। कहा तो महाराज आप इतना टेढ़ा नाम लेकर के क्यों आए? रामा अवतार में इतना सीधा, और द्वापर में आए तो आप भी 3 जगह से टेढ़े और आपका नाम भी टेढ़ा। भगवान ने कहा सुनो, जो सीधा चीज है वो जल्दी चला जाता है, लेकिन जितनी जल्दी अंदर चुभता है उतनी जल्दी बाहर भी निकल आता है। और टेढ़ा चीज जल्दी अंदर जाता नहीं, और चला गया तो बिना ऑपरेशन के निकलने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा सुनो, मैंने अपने नाम के नीचे टेढ़ा टेढ़ा री लगा रखा है कांटा के सरीखे। कहा क्यों? यहाँ कुआं है कि नहीं अगल बगल? अच्छा वाह। कहा जब कुआं में पहले बर्तन गिर जाता था, राजभवन में गिरता था कि नहीं, तो लोग रस्सी लाते थे, कांटा लाते थे, और रस्सी में बांध करके वो कांटे को डालते थे, और जो बर्तन होता था उसी सीधे सीधे कांटे में फंस जाता था। अच्छा, कांटा सीधा होता। गजब गजब श्रोता है भैया, मैंने कह दिया सब मुड़ी हिला रही। अरे कांटा टेढ़ा होता है, सीधा थोड़ी होता है। तो कहा उसी टेढ़े कांटे में, यही तो मैं देख रहा हूं कि अब पहली बार इस क्षेत्र में आया हूं, यही तो देख रहा हूं कि यहाँ के श्रोता हैं कैसे।
क्योंकि देखो, अगर आपको आभास बना होगा कि विनोदानंद आकर के कथा सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तुम्हारे सुनाने से, आपके सुनने से कोई मतलब नहीं। जब कहने और सुनने वाले दोनों एक हो जाते हैं तभी तो कहने और सुनने में आनंद आता है। तो उसी टेढ़े टेढ़े कांटे में बर्तन फंस जाता है और रस्सी के सहारे उसको कुएं से बाहर निकाल लिया जाता है। तो भगवान बताते हैं, सुनो, जब कुएं के अंदर कोई बर्तन गिर जाता है और टेढ़े टेढ़े कांटे में फंसता है तो कुआं से, कूप से बाहर हो जाता है। तो मैंने अपने नाम के नीचे टेढ़ा टेढ़ा री लगा रखा है कि जो भवसागर में पड़े हुए जीव हैं, अगर मेरे कांटे में फंस गए तो मैं भवसागर से पार कर दूंगा। हो, मैं भवसागर से पार कर दूंगा। श्री कृष्णाय वयम नमः। पहले इस श्लोक में भगवान की वंदना हुई है, परमात्मा की, और दूसरे इस श्लोक में महात्मा की वंदना कर रहे हैं। क्यों? संत राम संत के बाप है और संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा हो और महात्मा न हो तो महात्मा को कोई पूछेगा? या महात्मा न हो परमात्मा हो तो कौन पूछेगा? भाई जैसे ठीक है, हमारे राजभवन जी गए, बहुत पैदल चल करके बेचारे गए और हमको बुला करके ले आए, और यहाँ श्रोता न हो तब किसको कुछ सुनाएंगे? माई की जो कुछ सुनाएंगे? अरे राजभवन भैया पैसा वैसा न ले का ऐसा राजा तो कहे है राजू, और के बाद अभी फिर हमका बोलेगे बातें, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी। इससे कह दो या तो सही कर ले या फिर इसको हटा दो, कोई दूसरा किया जाएगा। ऐसे वो मैकवा राहत वैसे बोले थे ना, जैसे पहले मुंह से मार दवाई बेचे वाले राहत रहे हैं, खटमल से परेशान। सही कर लो बेटा, आज भर का समय है बस। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अच्छा इसकी गलती नहीं है, हम जब अकेले बोलते तो कुछ ठीक बोलता है, और जब तीनों चारों एक हो जाते हैं तो जर्सी सांड के जैसे ठेला ऐसे करा तो फिर ऐसी आ जाती, फिर उस स्थान पर पहुंच जाती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्तों, अगर महात्मा और परमात्मा दोनों नहीं होंगे तो कोई पूछेगा किसी को? अरे जिस मंदिर में दर्शन करने वाले लोग नहीं आते हैं, पुजारी भी उस मंदिर में नहीं बैठता है कि बैठता है? तो अगर श्रोता न हो तो हम किसको कथा सुनाएंगे? चटाई जी को कि नीम के पेड़ को? हा? इसलिए भक्तों, परमात्मा की वंदना करने के बाद महात्मा की वंदना करते हैं। और कैसे महात्मा की? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽसि। श्री सुखदेव जी भगवान जो मां के गर्भ से निकलते ही अपेत कृत्यम, अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है और सीधे जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी हा पुत्र करके पीछे पीछे जा रहे हैं, मुड़ करके नहीं देखा, मां की ओर नहीं देखा। और व्यास जी की आवाज जब वृक्षों से जाकर टकराती थी तो मानो श्री सुखदेव जी तो उत्तर नहीं दे रहे, सुखदेव जी की तरफ से आज वृक्ष ही उत्तर दे रहे हैं कि व्यास जी तुम अपना हा पुत्र किसको तुम पुत्र कह करके जा रहे हो? सर्वभूत हृदयम मुनिमान को। सौनक जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया सूर्य से, महाराज अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारा कथा मत सुनाओ। कथा किसको कहते जानते हो? कम सुखम अस्थियते, जहां पर सुख की प्राप्ति हो वो कथा है। और सरल ले लो,
एन प्रकारेण यथा केन प्रकारेण कथा, किस प्रकार से घटना घटी हुई तो कथा है। कहा महाराज आप कथा मत सुनाइए। कहा फिर क्या सुनावे? कहा जो कथा का सार है, कथा का तत्व है, निचोड़ है महाराज, उसको सुनाइए। अच्छा सबका निचोड़ क्या है आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने के बाद व्यास जी लिखेंगे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। और गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं दुबे जी, आप लोग भी गा सकते हो तो गा में नहीं, हाथ जोड़ करके सुने। पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना गणिका अजा निर्व्याध गीत गजा घर तारे घना पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना गणिका अजा निर्व्याध गीत गजा दिखर तारे आभीर यमन की रात खत सब जादियति अघरूप जे कही नाम बालिक ते पावन ओहि राम नमामि ते होहि राम नमामि ते होहि राम नमामि ते। सीधे प्रश्न किया महाराज सो तख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और ऐसा कथा का तो सुनाओ जो कानों को भी सुनने में अच्छा लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और महाराज जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाले, विवेक को बढ़ाने वाले हैं वैष्णव लोग, ये माया मोह को दूर करने के लिए क्या करते हैं। और महाराज इस कलयुग में सब जीव क्लेश से क्रांत हैं महाराज, इसका कोई सुख देने वाला उपाय है। और महाराज एक बात बताओ, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद वदाधुना। महाराज श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने का कोई शाश्वत साधन हो बताओ। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर्लोक सुखम। ऐसा कहा जाता है कि अगर चिंता मणि मिल जाए, किसी ने मणि को देखा है? हमने तो नहीं देखा भाई, अगर आप लोग देखो तो बताओ। लोग कहते हैं सर्प के अंदर मणि होती है, लेकिन हमने नहीं देखा है। हंस पढ़ने में आया है, लेकिन आज तक हंस किसी ने देखा नहीं। अमृत सुनने में आता है, लेकिन किसी ने आज तक अमृत पाया है? और तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर चिंता मणि मिल जाए तो संसार की जितनी संपत्ति है वो दे देगा। असुरुद्रु स्वर्ग संपदम। अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की संपदा दे देता है। लेकिन पहली बात तो कल्प वृक्ष मिलेगा नहीं, तो अगर मिल भी गया और मांगने में असावधान हुए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे श्री गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे, यही जेठ का महीना था, 12 बजे का समय, एक व्यक्ति घबराया हुआ चला जा रहा था, चिपचिपा मुख हो रहा था, पानी पीने को मिल नहीं रहा था, धूप से एकदम परेशान था। सोचा हे भगवान, अगर एकाध कोई वृक्ष मिल जाता। तब तक देखा तो एक वृक्ष तो दिखलाई पड़ा, उस वृक्ष के नीचे जाकर के खड़ा हुआ तो सोचा हे भगवान, एक वृक्ष भी मिला तो इसमें एक भी पत्ते नहीं। क्यों? कल्प वृक्ष में पत्ते नहीं होते, रूख कल्प तरु।
अगर इसमें हरे हरे पत्ते होते, क्योंकि कल्प वृक्ष था, हरे हरे पत्तों से भर गया। अरे सोचा अगर यहीं पर एक सुराही में पानी मिल जाता, पानी भी आ गया। सोचा अगर नमो नमो करने के लिए भोजन मिल जाता, वो भी आ गया। खा लिया, पानी पी लिया। सोचा अगर सोने के लिए चारपाई मिल जाती बिस्तर के सही, वो भी आ गई, क्योंकि कल्प वृक्ष है। और ऐसे करके लेटा था। सोचा यार जो जो मैं सोच रहा हूं वही वही हो रहा है, कहीं यहां भूत तो नहीं रहता है। भूत भी आकर के खड़ा हो गया। अरे हमको खा तो नहीं डालेगा, खा भी डाला। अगर मांगने वाला सोच लेता कि भूत खाने के लिए आएगा तो बचाने वाला भी कोई आ जाएगा, तो बच गया होता। तो अगर चिंता मन मिल गई तो संसार का सुख दे देती है। अगर शब्द लगा है और कल्प वृक्ष मिल गया तो स्वर्ग की संपदा दे देता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति तो दे सकता है, लेकिन अगर कल्प वृक्ष से हम मांगे कि हमको भगवान का दर्शन करवा दो, भगवान के धाम में भेज दो, तो कल्प वृक्ष नहीं भेज सकता है। तो कहा भैया फिर भेजेगा कौन? कहा वो तो नहीं भेज सकता ये वाला कल्प वृक्ष, लेकिन अगर कथा के सत्संग के वृक्ष में हम आए तो हम लोग वैकुंठ पहुंच जाएंगे। हो, हम लोग वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन अगर कहीं गुरु प्रसन्न हो गए, अच्छा गुरु किसको कहते हैं? कर दिया। गुरु का काम क्या है अगर मैं पूछूं तभी आप लोग क्या बताओगे? मौनी बाबा है सबका है, वो पता तो बताओ। 99% व्यक्ति यही उत्तर देगा कि गुरु का काम है भगवान से मिलाने का। ना ना, जो मिले मिलाए भगवान हैं उनसे परिचय कराने का काम गुरु का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जो गुरु चेला खिया आए के कहां करे चलवा कोहड़ोरी कहा कि नहीं गुरुआइन कहत रहने के लिए ताया हमरे खिया तो लील गाय सब चरी डाइन अरहरिये। अगर अरहरी के दार हो, अरे यार जो अपना पेट नहीं भर पा रहा है वो आपका क्या कल्याण करेगा? गुरु का काम क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस समय गोस्वामी जी महाराज जी को वैराग्य हुआ, लेटरिन जाकर के लौट रहे थे, जो पानी बचा था एक कटीला वृक्ष था, उसी में डाल दिया भक्तों। उसमें एक प्रेतात्मा रहती थी। प्रसन्न हो गई, तुलसी आज तूने मेरे जीवन की प्यास बुझाई है, और बोल तुलसी मैं तेरे जीवन की आस पूरा करना चाहता हूं। तूने प्यास बुझाई, मैं तेरी आस पूरा करूं। कहा मुझको राम से मिला दो। प्रेत ने कहा बा अगर मैं राम से मिला ही सकता तो प्रेत योनि में क्यों पड़ा रहता? उपाय बता रहा हूं, काशी चले जाओ, वहां कथा होती है संकट मोचन पर। वहीं श्री हनुमान जी महाराज आएंगे। कहा मैं पहचानूंगा कैसे? अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा जो कथा में सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे वो हनुमान जी महाराज ही होंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज भी आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और झाड़ू लगाई जा रही थी तभी हनुमान जी गोस्वामी जी महाराज पहुंच गए। कुछ खाने को तो कहीं मिलता नहीं था। खुद लिखे हैं चाटत रहो स्वान पातर जो कबहुन पेट भरो। भंडारा में भी नहीं जाते थे तो लोग अपमान करते थे। तो तुलसीदास जी कहते जैसे भंडारे का पत्थर फेंक दिया जाता है, उसमें लगा हुआ कुत्ता चाटता है और लोग उसको भी चाटने नहीं देते, 2 डंडा जरूर मार देते हैं। वो दशा हमारी। चले गए, कथा समाप्त हुई। इनकी दृष्टि लगी है कि सबसे पहले आया कौन और सबसे बाद में जाएगा कौन। सब तो चले गए, श्री हनुमान जी महाराज अभी नहीं गए। गोस्वामी जी समझ गए बस यही होंगे।
पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया। अरे बच्चा बच्चा, राम 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 राम, कहां तुम चले यार, देख लो हमारा बेस। अरे दूर हो दूर हो, कथा सुनने आए थे। हाँ बाबा, कहा तो कथा हो गई। हाँ, कहा तो अभी गए क्यों नहीं? कहा आप भी तो नहीं गए। कहा बच्चा मैं बूढ़ा हूं, चला जाऊंगा। कहा मैं भी चला जाऊंगा। तुलसीदास जी भी खड़े हैं। कई बार जब श्री हनुमान जी ने पूछा बच्चा कहां जाना है, तुलसी चरणों में गिर गए, महाराज हमको जहां जाना था मैं वहीं आ गया हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जहां जाना था वहीं आ गया हूं। जाऊं कहां मुझे ठौर ही कहां है नाथ, आप ही बताओ अब किस लोक जाऊं मैं। गाऊं कहां कैसे वेदना भरी ही गीत, किसको सुनाऊं कहो किसके पास जाऊं मैं। पाऊं कहां कैसे तुझे हृदय से लगाऊं नाथ, वेदना बुझाऊं कहो कैसे सुख पाऊं मैं। कि नामो तेरे चरणों में मात कैसे दीनानाथ, बाह गई उठाओगे तभी उठ पाऊं मैं। राम जी से मिला दो। कहा तो चित्रकूट चलो। कि चित्रकूट में बस रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सोयावत यही देश। और भक्तों, मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में राम घाट पर तुलसीदास जी बैठ करके चंदन घिस रहे हैं। राम जी आ गए लक्ष्मण जी के साथ। बाबा थोड़ा सा चंदन दे दो। अब आप लोग जरा ध्यान दो, राम जी से बातचीत हो रही कि नहीं। तुलसीदास जी देखे, भैया क्यों परेशान, मैं पंडा नहीं हूं। जाओ देखो कई पंडे बैठे हैं, हाथ पर चंदन लगा लो। राम जी ने सोचा बाबा अभी कम रो रहे हो, चला जाऊंगा तो ज्यादा रोगे। कहा बाबा रो क्यों रहे हो? कहा मेरे जो प्रभु है ना, उनका दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों? आपके प्रभु बड़े कठोर हैं क्या? तुलसीदास जी अपना हाथ बढ़ाए और राम जी के मुख पर रख दिया। नाना बच्चा ऐसा मत कहो, हमारे प्रभु तो करुणा निधान है। सुना दो क्या? गाओगे आप लोग? तो ताली बजा करके प्रेम से गाना। रुक जा, गावे दोगे पहले ताली बजाओ। अरे करुणा निधान रहुआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता बानी। हे मती के फेर देन, मती के फेर देन, हे विपत्ति के तेज देन, विपत्ति के तेज देन, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता बानी, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रहुआ। अगर ताली कमजोर होगी तो मैं सुनाएंगे। अच्छा ताली, रुक जाओ, ताली क्यों बजवाते हैं जानती हो आप लोग कि नहीं? आप लोग यहाँ जब कथा सुनने आई हो तो जहाँ रुपया उपिया गहना होना रखे हो ताला मार के आया कि नहीं? हंसने के लिए नहीं करो, पहले समझो। तो ताला किससे बंद है? ताली से। तो यहाँ से जब जाओगी तो ताला खोलोगी ना, किससे खोलोगी? ताली से। जिस ताली से ताला बंद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस ताली से ताला बंद है उसी ताली से राजभवन जी वो ताला खुलेगा। हथौड़ा से एक बार टूट भले जाए लेकिन बाद में काम में आने वाला। तो माताओं 100-200 रुपए का ताला बिना अपनी ताली के नहीं खुलता है। तो जो भवसागर का बंद ताला है वो बिना अपनी ताली के कहां से खुलेगा?
तो अगर घरौरे में रहना हो तो ताली मत बजाओ, तो अगर ताला खोलना हो तो जरा प्रेम से ताली बजाना। अरे करुणा, बिना लोभ के कोई काम नहीं। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी, हे जगत के दाता बानी, जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी। मैया सबरी घर गईले, मैया सबरी घर गईले, प्रेम से फलवई खैले, प्रेम से फलवई खैले, कई के बखान रउआ जगत के दाता बानी, कई के बखान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी। भैया विदुर घर गईले, भैया विदुर घर गईले, भैया विदुर घर गईले, भैया विदुर घर गईले, प्रेम से सगवई खैले, प्रेम से सगवई खैले, तज के पकवान रउआ जगत के दाता बानी, तज के पकवान रउआ जगत के दाता बानी। केवट से चरण धोवले, केवट से चरण धोवले, गीधपति हिये लगौले, गीधपति हिये लगौले, कई के सन्मान रउआ जगत के दाता बानी, कई के सन्मान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी। ग्राह के मार देन, ग्राह के मार देन, गदी के उबार लेन, गदी के उबार लेन, जाने जहान रउआ जगत के, जाने जहान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी। गावेला दास गयत्री, गावेला दास गयत्री, हे खींच के दिल जिल चिचड़ी, खींच के कैद्या बुद्धिमान रउआ जगत के दाता, कैद्या बुद्धिमान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी, करुणा निधान रउआ जगत के, जगत के, जगत के दाता मेरे बच्चा, मेरे प्रभु तो जगत के दाता है, करुणा निधान है। हनुमान जी महाराज समझ गए, फिर चूक जाएंगे। हनुमान जी महाराज जब बोल पड़े, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघु। एक अर्थ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरा, जो भगवान के लिए चंदन उतारता है, भगवान उस चंदन को अपने मस्तक की शोभा बढ़ाने के लिए तिलक नहीं करते हैं, बल्कि जो भक्त भगवान की सेवा करने के लिए चंदन उतारता है,
भगवान उस चंदन को उतार करके भक्त के ही मस्तक पर तिलक कर देते हैं। हो, भक्त के ही मस्तक पर तिलक कर देते हैं। अब बताओ, राम जी और गोस्वामी जी में बातचीत हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। कि मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, और खोजने वाले को हर मिल जाते हैं, लेकिन ये आंखें कर पाती हैं, ये आंखें कर पाती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से, आंखें कर पाती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। गुरु का काम है जो मिले मिलाए भगवान हैं उनसे परिचय करवा देने का। बोलो सच्चिदान भगवान की। प्रयक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है, अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो वैकुंठ पहुंचा देता है। अच्छा, वैकुंठ किसको कहते हैं आप लोग जानते हो कि नहीं? अच्छा, वैकुंठ कौन कौन चलना चाहता है? जरा हाथ उठावे और सही सही चलबू हो जान लियो। आज मैंने कही कि नाती के मोह लागे दिया, बस केवल 2 बुढ़िया तैयारियां हैं, लागे थे घर का भार यही। सुनो, वैकुंठ है क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। विगता कुंठा यश सा वैकुंठा। जहां हमारी कुंठा समाप्त हो जाए, हमारे अंदर की ईर्षा समाप्त हो जाए, अंदर की जलन समाप्त हो जाए, वही स्थान वैकुंठ हो जाता है। हो, वही वैकुंठ हो जाता है। और भक्तों, जैसे अच्छा एक बात और बता दूं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीण भासितम। काल रूपी ब्याल से बचना है, काल रूपी सर्प से बचना है, तो केवल भागवत कथा सुनो और कोई दूसरा स्थान। अरे एक बात भक्तों बता दूं, काल से आपका कोई बचा है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, कोई चला बंधा जंजीर। काल से कोई नहीं बचा है। और अगर, अरे मैं तो क्या बताऊं, अगर कोई ज्यादा बूढ़ा हो जाता है ना, वो माई बाप ही क्यों न हो। हमने सुना है, कहा थी कि कागजबो काज नहीं कहा है राय के बाद, ये समस्या है। तो अगर काल रूपी सर्प के मुख से बचना है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीण भासितम, इस कलयुग के ही लिए श्री सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है। और सुनो, जैसे भागवत जी की कथा सुनाने के लिए परीक्षित को श्री सुखदेव जी तैयार हुए, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। महाराज, परीक्षित जी को डर है मरने का, तो इनको अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और जो इनको पिलाने जा रहे हो वो हमको पिला दो। सुखदेव ने कहा, जरा मैं अपने जजमान से पूछ लूं। कहा, क्यों राजन, ये जो देवता लोग लेकर के आए हैं इसको पियोगे, या जो मैं पिलाने जा रहा हूं उसको पियोगे? हमारे दोनों का अंतर तो बता दो, विशेषता। कहा, सुनो, ये कहां से चली आया है? ए बुढ़िया, बैठ, इसको बैठाओ, नहीं यहां से भगाओ। अरे अब तो लोकसभा को चुनाव पूरा हो गया, आप क्या करे खड़ी है? और प्रधान जी में बैठे हैं, प्रधानी चुनाव को कोई प्रश्न नहीं अभी। शांत बैठो भैया,
नहीं निर्णय नीचे बैठ पाओ, कुर्सी बैठ जा, लेकिन हल्ला ना करो। कहा सुनो, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहे जो देवता लोग अमृत लेकर के आए हैं, इसको पियोगे तो तुम अमर हो जाओगे। ये अमृत तो दे देगा, और जो मैं सुनाने जा रहा हूं इसको सुन लोगे तो अभयत्व दे देगा, हो अभय कर देगा। वो अमर करेगा और ये अभय करेगा। देखो रावण जब पीछा करता था तो सब देवता भागते थे। एक ने कहा यार तुम अमर हो, कहा हाँ। कहा तुम मरोगे नहीं, कहा बिल्कुल नहीं। कहा तो भाग क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, कहा मरूंगा तो नहीं, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि फ्रैक्चर भी नहीं होगा। अगर मार दिया, टूट गया हाथ हो तो बेला हॉस्पिटल कौन जाएगा। मतलब अमर तो हो जाओगे इसको पी करके, लेकिन अभय नहीं होगे। लेकिन जो मैं कथामृत सुनाने जा रहा हूं इसको सुन लोगे तो अभय हो जाओगे। और सुनो, ये जो देवता लोग अमृत लेकर के आए हैं इसको पी लोगे तो दिव्य जीवन हो जाए, दीर्घ जीवन हो जाएगा, मतलब लंबी उम्र हो जाएगी। और जो मैं सुनाने जा रहा हूं इसको सुन लोगे तो दिव्य जीवन हो जाएगा, हो दिव्य जीवन हो जाएगा। परीक्षित जी ने कहा महाराज जो आप सुनाने जा रहे हो उसको मैं सुनूंगा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा का चाह क्वा मणिर महान। भाग जाए से। अगर तू अधिकारी बन करके आया होता तो मैं तुझको सुना देता। तू ठगिया बन करके आया है, कहां मणि और कहां कांच का टुकड़ा। दूसरे देवता से सब ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा कहा क्या, कहा कथावाचक ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कहा क्या किया, कहा हमको भगवतामृत नहीं सुनाया और परीक्षित को सुना रहे हैं। कहा अच्छा रुक जाओ, 7 दिन के बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो 7 दिन के बाद जब देखा कि परीक्षित का उद्धार हो गया, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। ब्रह्मा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ माताओं। और ब्रह्मा जी तराजू लेकर के बैठे। तराजू तो आप लोग जानती होगी, जिससे आटा चला जाता है। ये भगवान, तराजू से आटा चल जाते तब का मूड़ी हिलाता। हर समय सास वही तरह से पूछ के सही कही थी। अरे तौला जात की आटा चला जाता। गजब गजब श्रोता है यार, जो ने कहते सब मूड हिला यहाँ देखा चाहिए। एक जगह पंडित जी कथा सुना रहे थे। कायक माखी आता भया, गुड़ का भेली ले जाता भया। लोगों ने कहा सत्य वचन महाराज आगे सुनाओ। तो हम जो सुनाएंगे वही सत्य कहा, जब आप ऐसे सुनना है, चाहे गुड़ की भेली ले जाए चाहे पहाड़ उठा ले जाए। और भक्तों जब तौलना शुरू किया, एक तरफ भागवत जी को रखा और दूसरी तरफ जितने भी शास्त्र से रख दिया, तो भागवत जी का पलड़ा नीचे चला गया, मैंने भारी हो गया। कहा महाराज एक बात बताओ। कहा क्या, कहा मैंने सुना है नारद जी को श्राप है, उनका पैर एक जगह नहीं रह सकता है। तो जो नारद जी श्रापित हैं वो 7 दिन बैठ करके कथा कैसे सुने। कहा सुनो, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृश भक्त नारदम। विशालायाम माने बद्रीनारायण। बद्रीनारायण इसमें कोई गया है कि नहीं गया है? गए हो, वाह भैया। तो जब बद्रीनारायण गए तो झूठ मत बोलना। जब देव प्रयाग से बस आगे की ओर बढ़ती है और सांझ सांझ करके पहाड़ के चारों ओर घूमती है, और जब अलकनंदा की धारा कलकल कलकल की आवाज सुनाई पड़ती है तो किसकी याद आती है? पत्नी की, माँ की, मौत की याद आती है कि अब गए कि तब गए। और जैसे मौत की याद आती है जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। माने कहने का मतलब किया बद्री नारायण की यात्रा का मतलब है जो सत्य का ज्ञान करा दे वही उत्तराखंड है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वहां किसी की याद नहीं आती है, याद आती है तो मौत की, और जैसे मौत याद आती है तो भगवान अपने आप याद आ जाते हैं।
कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान कर्तम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, आपका क्या खो गया है? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अरे सुनो, दुनिया वाले चिंता करते हैं और भगवान का चिंतन करने वाले उनकी चिंता को दूर करते हैं। और जब संत ही चिंता करेगा तो दुनिया की चिंता दूर कौन करेगा? क्या बात है, बोलो। नारद जी ने कहा, भैया एक बार हमारी इच्छा हुई कि चलो तीर्थों में घूम आऊं, मन को शांति मिलेगी। और भैया सबसे पहले मैं पुष्कर गया, वहां भी हमको शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो प्रयागराज आप लोग गए हो कि नहीं? अरे यार बतिया जमाना हमारे हो, नहाई तेरी बेनी चला। यार बतिया जमाना हमारे हो, नहाई तेरे बेनी चला। यार बतिया